सो गाइस बिलियन ब्रेन्स यानी कि ग्रो आज फिर से 2% से ज्यादा की गिरावट पर है। सो आपको अब इस समय नजर आ रहा है कि आपका पोर्टफोलियो में मेजॉरिटी ऑफ स्टॉक जो है ना, चाहे वो पॉजिटिविटी हो या फिर फंडामेंटली और फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कंपनीज हो, वो भी आपको इस समय थोड़ी थोड़ी गिरावट पर देखने को मिल रहे होंगे। हो सकता है कि आपका पोर्टफोलियो ओवरऑल अभी भी प्रॉफिटेबल हो, लेकिन डेली डेली बेसिस पर आपके पास गिरावट आ रही है, धीरे धीरे करके आप लॉसेस कर रहे हो। यहां पर ऐसी कंडीशन पर आपको ये 2 पॉइंट मालूम होने चाहिए, एवरेज और एंट्री। एवरेज और एंट्री आपकी कैसे होनी चाहिए मार्केट में, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अभी ग्रो पर भी आएंगे, सब चीजें समझेंगे, लेकिन ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए ऐसी कंडीशन पर जहां पर आपका मार्केट ऑल टाइम हाइस पर है। अभी मैंने सीडीएसएल के आज के ही वीडियो के अंदर आपके पास पिछले 4 साल का डाटा डिस्कस किया है, 2021, 22, 23, 24 और 25 का। जरूर जाकर के देखना, क्योंकि इन 4 सालों के अंदर मार्केट ऑल टाइम हाइस पर गया है और हर बार ऑल टाइम हाइस पर मार्केट के रहने के साथ में आपके पोर्टफोलियोज में गिरावट आई है। ठीक है, अब ऐसी कंडीशन पर मार्केट हमेशा देखता है कि हमारे पास नेक्स्ट पॉजिटिव स्टेप क्या है। 10 दिसंबर आपके पास नेक्स्ट पॉजिटिव है, 10th ऑफ दिसंबर रेट कट होगा नहीं होगा, यहां पर बहुत चीजें मैटर करती हैं। तो ऐसे में आपको पता होना चाहिए कि 10 दिसंबर से पहले तक मुझे अपनी एंट्रीज और एवरेजेस का वेट एटलीस्ट करना चाहिए। क्योंकि लोग क्या करते हैं, 5% 10% स्टॉक गिर के एवरेज करने के लिए जाते हैं, और ऐसा करते करते जो मीन टाइम होता है ना, वहां तक जाते जाते इन्वेस्टर के पास पैसे ही नहीं बचते, और फिर वही कहानी बचती है इन्वेस्टर के दिमाग में कि मार्केट में पैसा कमाना बेकार है। नहीं होता भैया, ऑपरेटर गेम होता है। तो बेटर ये हम सही सिचुएशन और टाइम को समझे, तब जाकर के अपने डिसीजन सही तरीके से ले। आई एम NISM सर्टिफाइड, सब्सक्राइब जरूर कर देना। शुरुआत करते हैं आप ग्रो से, जहां पर आपको पता लगता है कंपनी का क्लाइंट डाटा जो है इसके पीयर्स यानी कि ज़ीरोधा और एंजल वन से ज्यादा है, जो कि एक अच्छी बात है। 1.29 करोड़ का कंपनी का एक्टिव क्लाइंट डाटा है, जो कि इसके पीयर्स से अच्छा है। रिसेंटली आपको देखने को मिला होगा कि इसका मार्केट कैप में ना, ग्रो के मार्केट कैप में बहुत ज्यादा अप और डाउन देखने को मिला। कंपनी का मार्केट कैप 1 लाख करोड़ तक पहुंच गया था जब इसका प्राइस 190 पर था। फिर जैसे ही गिरावट आई, आप 1 आवर टाइम फ्रेम के गैप पर पहुंचे, 1 लाख करोड़ से मार्केट कैप टूटा। फिर जब Q2 के रिजल्ट्स आए तो उस दिन कंपनी का मार्केट कैप फिर से 1 लाख करोड़ पर पहुंचा, लेकिन अब एक बार फिर से कंपनी का मार्केट कैप जो है वो टूट चुका है। इस समय 95,000 करोड़ के मार्केट कैप के पास कंपनी चल रही है। तो क्या कंपनी ऐसे में खराब हो जाती है? नहीं। एक्टिव क्लाइंट डाटा इस तरह की कंपनीज के अंदर बड़े रहना बहुत जरूरी है, और इस समय अपने पेयर्स के कंडीशन के अकॉर्डिंग कंपनी का जो है एक्टिव क्लाइंट डाटा वो अच्छा है। ये पॉजिटिव कंपनी के लिए बात है। कंपनी ने Q2 के रिजल्ट्स दिए थे, जहां पर 9.48% का ग्रोथ कंपनी का कम आया था ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। इस पॉइंट को मैंने आपके साथ पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था। मार्केट में तेजी है, आपके पोर्टफोलियोज में करेक्शन है। प्लीज मार्केट का पिछले हफ्ते वाला वीडियो जरूर देख लेना, बहुत सी डिटेल्स आपको वहां पर मिल जाएगी। सेल क्वांटिटी 73,10,000 की है और बायर आपके पास 26,61,000 के है, यानी कि लगभग इस समय आपके पास 1:3 का रेशियो है, लगभग ऑलमोस्ट। यानी कि एक बार पर लगभग 3 सेलर आपके पास बने हुए हैं एक ग्रो के अंदर। ठीक है, अब आते हैं इसके चार्ट पे। ये है आपका 1 आवर टाइम फ्रेम का चार्ट, जहां पे आपको मालूम है कि 148 आपका इंपॉर्टेंट बेस है। पिछले 4 वीडियो से हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि 1 आवर टाइम फ्रेम पर स्टॉक इस गैप को फिल करने की कोशिश कर रहा है, और मुझे पर्सनली लगता है कि ये गैप अब फिल हो चुका है। सो अगर मार्केट में कुछ भी पॉजिटिव आता है तो वहां पर रिएक्ट करने की कोशिश कर सकता है आपका ये ग्रो, जहां पर 172 आपका मिड रिस्ट्रिक्शन है और क्रूशियल रिस्ट्रिक्शन 192 के पास में है। और अगर हम क्रूशियल बेस की बात करें तो इस समय आपका क्रूशियल बेस है 129 पे। तो ये है इस समय कंडीशन ग्रो की। अगर आप डेली टाइम फ्रेम पर देखोगे, पिछले 3 सेशन से लगातार सेलर एक्टिव है। ऊपर की टेल आपको सेल को इंडिकेट करती है, ऑलमोस्ट पिछले तीनों सेशन की कैंडल्स में सेलर एक्टिव है। और 1 आवर टाइम फ्रेम पर सारे सेलर और बायर की एक्टिविटीज इसी रेंज पे देखने को मिली है, जो कि 148 से 172 1 आवर टाइम फ्रेम के इस गैप के बीच में, जो कि क्रिएट हुआ था 17 नवंबर को। तो यह है कंडीशन इस समय ग्रो की ऑन चार्ट।
सेलर पिछले 3 सेशन से एक्टिव है, हमें इस गैप के बीच में स्टेबिलिटी की जरूरत है। बादशाह की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, वो आपका अपना ओपिनियन और मर्जी होनी चाहिए। आई एम NISM सर्टिफाइड, सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलता अगले वीडियो में।